बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राण आधार सुंदर साथ जी, हम प्रति हफ्ता इस प्रकार के वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। सेवा पूजा के क्रम में हम सेवा पूजा के भावों को, अर्थों को समझते हुए हम आगे निकल रहे थे। इसी क्रम में हम परिक्रमा हमने पूरा किया था। तो परिक्रमा पूरा करने के बाद में सबसे पहले आएगा स्वरूप किसे कहते हैं, यानी स्वरूप के विषय में स्वरूप किसे कहते हैं। जैसे हम प्रणामी मत में अथवा प्रणामी परंपरा में परिक्रमा पूरा करेंगे, जैसे सब परिक्रमा पूरा होगा उसी समय उसके बाद में हमें स्वरूप बोलने की परंपरा है। स्वरूप यानी परमात्मा के विषय में, उनके आभूषण इत्यादि के विषय में जानने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्टर में देखें कि स्वरूप किसे कहते हैं। जैसे हमने यह देख रहे हैं कि स्वरूप क्या है, किसको स्वरूप कहा जाए। तो यहाँ नीचे हम देखेंगे किसी व्यक्ति या वस्तु का बाह्य आकार या संरचना या बनावट जिससे उस व्यक्ति या वस्तु के रूप के बारे में पता चलता हो, उसको स्वरूप कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है सुंदर साथ जी, किसी वस्तु हो चाहे किसी व्यक्ति हो, परंतु यहाँ पर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं, इस स्वरूप के विषय में, इस स्वरूप के विषय में आ रहा है, यानी इस श्रृंगार के विषय में आ रहा है। तो इस आकार को देख करके, इनकी बनावट को देख करके जिसको व्यक्त किया जाता हो, इसको हम स्वरूप कहते हैं। यानी स्वरूप का मतलब ये हुआ कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरात धामधनी श्री राजी महाराज के जो श्रृंगार है, जो बनावट है, यानी उसकी संरचना इत्यादि, उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की संरचना जो हो, बनावट जो है, उनके विषय में जो जानकारी मिल रहा है, इसको हम कहते हैं स्वरूप। तो हम आगे जाएंगे तो स्वरूप किसे कहते हैं, तो ये समझ आया। तो स्वरूप जैसे हम जाएंगे, ये जो स्वरूप में जो प्रातःकाल का स्वरूप है, इसका भाव कहाँ है, भाव कहाँ का है, तो हम छाया चित्र में जाएंगे तो ये भाव श्री मूल मिलावा का ही भाव है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बीच में विराजमान है, चारों तरफ से सखियां उसी प्रकार से घेरी हुई हैं। बीच में श्री राजी महाराज का जो श्रृंगार अथवा सिंहासन है, इस सिंहासन और राजी महाराज श्यामाजी महारानी के जो श्रृंगार के विषय में जो व्याख्या आता हो, उसको हम कहते हैं स्वरूप। जो मूल मिलावा, जो परम धाम के अंतर्गत रंग महल में, रंग महल के अंतर्गत भी जो प्रथम भौम है, जहाँ पर पहला गोल हवेली है, उसके ऊपर जो श्री राजी महाराज और श्यामाजी महारानी जहाँ पर विराजमान हैं, इस स्थान का भाव है, ये स्वरूप का जो भाव है। क्यों इसी स्थान का, ये भी प्रश्न आ सकता है। क्योंकि जब हम खेल में परमधाम से संसार में आ रहे थे, तो अंतिम जब हमारे सुरता परमधाम से संसार में आ रही थी, तो अंतिम में हमारा यहीं पर ही ये स्थान ही परिलक्षित हुआ था। इसी हेतु से इस स्वरूप को, इस श्रृंगार को, इससे जो मूल मिलावा की जो व्याख्या है, उस व्याख्या को विशेष करके मूल मिलावा लेकर के आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 25 पक्ष परमधाम के अंतर्गत जितने भी ये जो गोल हवेली हैं, वो सभी के सभी मूल मिलावा है। परंतु जो प्रथम गोल हवेली है, जो पूर्व के दिशा से हम जाएंगे, तो प्रथम गोल हवेली जो है उसको ही विशेष करके मूल मिलावा बोलते, उसी का स्मरण हुआ आता है। किंतु ऐसा केवल यही मूल मिला हो ऐसा नहीं है। जितने भी गोल हवेली हैं रंग महल के अंतर्गत, वो सभी के सभी ही वो मूल मिलावा है। तो यहाँ पर जो प्रथम भौम में जो पूर्व की दिशा से जाएंगे तो स्थान जो आएगा उसको हम मूल मिलावा कह रहे हैं। वहाँ का भाव है प्रातःकालीन स्वरूप का। तो आइए हम स्वरूप की तरफ जाएं। तो सबसे पहले आया श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान भये, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाँडे, एक एक डाँडे में 10-10 रंग जबरों के झलकत हैं। इस स्वरूप में इस प्रकार से चौपाई आया। तो हम अर्थ को हम देखें, मैं एक बार अर्थ पढ़ूंगा, उसके बाद में भावार्थ की तरफ क्या कहना चाहते हैं उसके विषय में थोड़ा सा हम समझेंगे। श्री राज जी, श्री ठकुरानी जी रंग महल के प्रथम भौम मूल मिलाव में विराजमान हैं। वहाँ कंचन
रंग का जो सुंदर सिंहासन है उसके 6 पाए और 6 डाढ़े हैं। एक एक डाढ़े में 10-10 रंग की जबीर झलक रहे हैं। कहने का मतलब ये है सुंदर साथ जी, जो राज्य महाराज का ये दिव्य स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप कहाँ पर विराजमान है? तो कहते हैं वही प्रथम भौम में, श्री ठाकुरानी जी प्रथम भौम में मूल मिलाव में जो विराजमान हुए हैं उसी की व्याख्या हो रही है। तो वहाँ पर क्या क्या है? तो कहते हैं 3 के 6 पाए 6 डाढ़े। पाए का अर्थ बताइए, जो चरण है, जो सिंहासन उसके जो पाए चरण है, आगे वाले भाग में 3, इसके पीछे वाले भाग में 3, ये 6 पाए और 6 ही डाढ़े। डाढ़े यानी ये जो डंडा अथवा ये जो दिख रहा है इस स्थान को अथवा डाढ़े कहते हैं। 6 पाए और 6 डाढ़े। तो डाढ़े में क्या है? 10 प्रकार के जबेर झलक रहे हैं इसमें, ये व्याख्या आ रही है। राज्य महाराज के श्रृंगार, श्यामा जी के श्रृंगार से पहले ये सिंहासन जहाँ पर विराजमान है, जिस आसन में विराजमान है, इस आसन सिंहासन के विषय में आ रहा है। तो कहते हैं 6 पाए और 6 डाढ़े, और उस डाढ़े में क्या है? 10 रंग जबेर की झलक रहे हैं। तो इसी स्वरूप की जो व्याख्या हो रही है। तो यहाँ पर ये कंचन रंग यानी गोल्ड कलर का जो सिंहासन है, तो यहाँ पर कहते हैं जो श्रीराज जी और श्री श्यामा जी महारानी प्रथम भौम में विराजमान है, जो जहाँ पर मूल मिलाव की व्याख्या आ रहा है, वो सिंहासन कंचन रंग का है। उसके 6 पाए हैं, 6 डाढ़े हैं, उसमें एक एक डाढ़े में 10-10 प्रकार के जबेर झलक रहे हैं, यानी नाना प्रकार के आभूषण इत्यादि उस पाए में झलक रहे हैं। तो चौपाई में हम जाएंगे आगे। तो यहाँ पर आगे आ रहा है, 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर 2 फूल लाल माणिक के, कमल कैसी नीलवी की पाखड़ी, छत्री के चारों तरफों जबरों की झालर, 6 डाढ़ों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर, ये 8 कलश हेम के उतरती कांगरी। इस प्रकार से चौपाई आया। तो इसका अर्थ हम देखें नीचे, जुगल स्वरूप के ऊपर 2 छत्रियाँ सुशोभित हो रही हैं, जहाँ 2 फूल लाल माणिक के कमलाकार हैं, कमल के रूप में है, नीलवी रत्नों की पाखड़ियाँ की विचित्र शोभा है, छत्री के चारों ओर जबेरों की झालर लगे हुए हैं, 6 डाढ़ों के ऊपर 6 कलश हैं, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर हैं। ये कुल मिलाकर स्वर्ण के 8 कलश सुंदर शोभा लिए हुए हैं। तो ये अर्थ जो चौपाई आया उसका अर्थ है। तो हम देखें श्री राज्य महाराज के छत्री के विषय में आ रहा था, जो 2 स्वरूप हैं, इस स्वरूप के ऊपर जो छत्री बने हैं उस छत्री किस प्रकार का है? तो यहाँ पर कमलाकार जो बढ़िया सुंदर कि लग रहा है कि कमल की जो पाखड़ी जो खिली है उस प्रकार से ये दिख रहा है। तो हम चौपाई में जाएंगे तो हमें लगेगा कि तो ये नीलवी, कमल कैसी नीलवी, नीलवी की यानी नीलवी रत्न की जो पाखड़ी है विचित्र शोभा पा रही है। तो छत्री के चारों तरफ जबेरों की झालर, जो छत्री के जो चारों तरफ है, यानी छत्री जो ऊपर से जो बना है उस छत्री के जो गोलाकार जो कमला आकार में जो छत्री है उसके चारों तरफ से वो नाना प्रकार के आभूषण इत्यादि उसमें जबेर इत्यादि उस पर जड़ित किया है, जैसे हम छाया चित्र में फोटो में भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की छाया चित्र इसमें रत्नों की जड़ित हम देख रहे हैं। तो चौपाई में जाएं तो छत्री के चारों तरफ जबेरों की झालर, तो इस प्रकार से आया। 6 डाढ़ों पर 6 कलश, 6 डाढ़ों पर 6 कलश। हम फिर उसमें जाएं, जैसे ये डाढ़े हैं, ये पाया है तो इसके ऊपर डाढ़ा है, उसके ऊपर जो कलश है, जो 6 डाढ़े हैं यानी 6 जो डाढ़े बनाया है उसके ऊपर 6 ही कलश है। तो यहाँ पर आया 6 डाढ़ों पर 6 कलश। तो अब यहाँ देखें 6 डाढ़ों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर, ये 8 कलश हेम के स्वरूप में जाएं तो यहाँ पर 6 डाढ़े पर तो 6 कलश हैं, छोटे छोटे कलश बनाया है, और जो छत्रियों के ऊपर जो गुम्मट बनाए उसके ऊपर भी 2 कलश उसी प्रकार से सुंदर आकृति में उसी प्रकार से सुंदरता पा रही है, अनुभव कर पा रहे हैं। तो 8 कलश हेम के। अब जो 8 कलश हैं वो कैसे हैं? हेम के हैं। 8 कलश किस प्रकार के हैं? हेम के। देखिए एक शब्द आया कहाँ, कंचन रंग को सिंहासन करके शब्द आया था। तो कंचन और हेम में क्या फर्क है, थोड़ा सा इस विषय में भी हम देखें। कंचन यानी जो गोल्ड कलर, जो हम आम गोल्ड जो जिस प्रकार से गोल्ड पहनते हैं उस गोल्ड को कंचन कहा है।
जो पीला कलर का है, येलो कलर का है, और जो हेम है, जो हेम दिख रहा है, ये हेम वाइट कलर का आता है, जिसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। तो एक हेम पीला कलर का, एक सफ़ेद कलर का है। तो कंचन और हेम में ये फ़र्क है। तो सिंहासन बना है पीले कलर से, और उसके ऊपर जो घुमट लगा है वो वाइट कलर का है, यानी हेम का है, यानी वाइट कलर का है, वाइट गोल्ड से जड़ित है। पसमी बिछौना एक गादी, दो चाकले ता पर 5 तकिए। श्रीराज श्री ठकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान भये, कई चाकले चित्रकारी ता पर बैठे श्री जुगल बिहारी। दो स्वरूप चित्त में लीजे, फेर फेर आत्म को दीजे, आत्म से न्यारे न कीजे अदखिन, फेर फेर कीजिए दर्शन। तो यहाँ चौपाई आया, अर्थ देखें, पश्मीना के मुलायम वस्त्रों की चादरें बिछी हुई हैं, एक गादी पर 2 आसन लगे हैं, उस पर 5 गोल तकिए लगे हैं। इस प्रकार सिंहासन के 2 आसनों पर श्री राज्य श्यामा जी विराजमान हैं। आसनों पर कई प्रकार की चित्रकारियां हैं। जुगल स्वरूप को हृदय में धारण करें, यह स्वरूप को आत्मा से क्षण भर के लिए भी अलग ना करें, बारंबार इनके दर्शन करें। तो ये चौपाई में हम देखें, पसमी बिछौना एक गादी 2 चाकले। ये जो बिछौना है, ये जो नीचे बिछाया है, ये कैसा है? पश्मीना, बहुत मुलायम से मुलायम जो वस्त्र को पश्मीना कहा जाता है, इस प्रकार से बिछाया है। पश्मी बिछौना एक गादी 2 चाकले। गादी तो एक है, सिंहासन है, गादी यानी सिंहासन। वो आसन एक गादी पर, यानी एक सिंहासन पर 2 आसन लगे हैं, एक तरफ श्री राज्य महाराज, दूसरी तरफ श्री श्यामा महारानी। ता पर 5 तकिए। 5 तकिए किस प्रकार से? तो पीछे 2, साइड में यानी किनारे में 2, और बीच में जो राज्य और श्यामा जी के जो बीच में आता है वो 1 करके 5 तकिए। पश्चिमी बिछौना एक गादी, 2 चाकले ता पर 5 तकिए। इस प्रकार से राज्य महाराज और श्यामा जी महारानी कहाँ पर विराजमान है? इस चाकले, जो 2 चाकले पर विराजमान भाई, इस चाकले पर विराजमान है। कई चाकले चित्रकारी, उस चाकले यानी उस आसन पर कई प्रकार की चित्रकारी, यानी उस कपड़े से, नाना प्रकार के आभूषणों से उस पर कारीगरी की हुई है। ये जो चाकले हैं इसमें कारीगरी किया हुआ है। कई चाकले चित्रकारी ता पर बैठे श्री जुगल बिहारी, उस चाकले पर क्या करते हैं? बैठे जुगल बिहारी विराजते हैं। 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, उस 2 स्वरूप को हमें क्या करना है? युगल स्वरूप को चित्त में यानी हृदय में धारण करना है। हृदय में धारण करेंगे तो विशेष करके ध्यान चितवनी में इस प्रकार के दर्शन को हम, इस प्रकार के दर्शन हम करेंगे चितवनी के माध्यम से, तो वो चितवनी में जल्दी से जल्दी ध्यान लगेगा भी। तो ये चितवनी का ही एक रूप है। चितवनी करते हुए जब हम चितवनी करेंगे तो चितवनी में इस जो प्रातःकाल का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को हम एक एक शब्द के अर्थ और उसके भावार्थ को जान करके उसको हम अनुसरण करेंगे। हृदय में धारण करने की बात आ रही है। तो यहाँ पर जो जुगल स्वरूप जो बैठे हैं, आसन में आश्रित हैं, यानी आसन ग्रहण किया हुआ है, उस जुगल स्वरूप को हम निहारेंगे। तो यहाँ पर 5 तकिए देख रहे हैं। देखिए, तकिया जो गोल होता है उसको तकिया कहते हैं। एक तो सिरानी होता है, सिरानी जो सिर में रखने का, जो सोते हुए रात को जब हम सोने के लिए जो सिरानी रखते हैं, पर तकिया का मतलब होता है ये जो गोल तकिया होता है, ये जो गोल जो पीछे बैठने के लिए जो उसके सहारा के लिए जो बनाया होता है उसको तकिया कहते हैं। वो जो गोल होता है, पर सिरानी सिर में रख करके जो सोने के लिए होता है। तो यहाँ पर वही चौपाई में आ रहा है कि ये जो स्वरूप, जो हम इस स्वरूप को देख रहे हैं, यानी निहार रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो स्वरूप क्या है? तो विशेष करके जो स्वरूप में जो चिंतन का स्वरूप है, यानी चितवनी का जो स्वरूप है, उसको क्या करना है? हमें 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, यानी हृदय में धारण करके हमें क्या करना है? उसको एक क्षण के लिए भी अदखिन, यानी एक क्षण के लिए भी अपने आत्मा से अलग न करना है। आत्मा से क्षण, उस स्वरूप को आत्मा से एक क्षण के लिए भी अलग न करना है। फेर फेर कीजिए दर्शन, यानी बार बार दर्शन करते रहना है। चितवनी के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग माध्यमों से हो, हमें इस प्रकार के स्वरूपों को देख करके आनंदित होते हुए इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे सिंहासन की व्याख्या पूरा किया,
जो जुगल स्वरूप धामधनी अक्षरातीत जिस सिंहासन पर विराजमान है, उस सिंहासन की किस प्रकार से रत्नों से जड़ित है, किस प्रकार का जो सिंहासन है उसमें किस कैसे कैसे वस्त्र इत्यादि बिछाया हुआ है, तकिया किस प्रकार से, कितने सारी बातों को हमने जाना। अब उस सिंहासन में बैठने वाले स्वरूप में विशेष करके पहले श्यामा जी का श्रृंगार जो दर्शन कर रहे हैं श्यामा जी का, तो श्यामा जी का श्रृंगार किस प्रकार का है उसकी बातें आ रही है। जैसे हम रास को देखेंगे तो पहले ठाकुरानी जी का श्रृंगार आता है, फिर जा करके सुंदर साथ का, फिर राज्य का श्रृंगार आता है। तो इस स्वरूप में भी पहले ठाकुरानी जी का ही श्रृंगार आएगा, फिर राज्य का श्रृंगार आता है। तो हमें देखें चौपाई को, पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजे वर्ण, सब अंग वस्त्र भूषण शोभा जाने आत्मा के लगन, सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरणिया। यहाँ अर्थ में आया, सर्वप्रथम चरणों के नाखून से दर्शन प्रारंभ करें, फिर क्रमशः ऊपर की ओर से दर्शन का क्रम बढ़ाएं, मस्तक तक का दर्शन करें, प्रत्येक अंगों एवं वस्त्राभूषणों सहित वर्णन करें। आत्मा की लग्न से ही ऐसी शोभा का अनुभव किया जा सकता है। श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार में सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी है, श्याम रंग की चोली है, नीलो पीलो रंग का लहंगा यानी पेटीकोट सुसज्जित हैं। इस प्रकार से हम अब श्यामा जी के श्रृंगार के विषय में थोड़ा हम देखें। पहले अंगुरी नख चरण मस्तकलों कीजिए वर्ण। सबसे पहले यहाँ पर जो हम चितवनी करते हैं यानी स्वरूप को हम निहारते हैं, तो सबसे पहले क्या है, श्री श्यामा जी के जो चरण हैं, जो राज्य महाराज के चरण हैं, चरण में जो नाखून है, उस नाखून से निहारते 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 अलग अलग वस्त्रों को निहारते हुए और हाथ जो घुटने पर रखा उस वस्त्रों को, हार इत्यादि को निहारते हुए हम मुखार वृंद तक दर्शन हम करेंगे श्री श्यामा जी का। तो यहाँ पर चौपाई में भी यही आया, क्या कहते हैं, पहले यानी सर्वप्रथम सबसे पहले हमें क्या करना है, श्री श्यामा जी के जो चरणों में जो नाखून है, वो नाखून से चरण में नाखूनों में पहने हुए जो नाना प्रकार के जो रिंग इत्यादि आजकल के शब्द में अथवा भाषा में कहा जाए तो रिंग इत्यादि के दर्शन करते हुए हम अलग अलग वस्त्रों का शोभा पाते हुए लेते हुए हम श्री श्यामा जी के मुखारबिंद तक हम क्या करेंगे, दर्शन कर रहे हैं। क्रमशः चरणों से लेकर के ऊपर तक दर्शन, धीरे 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 दर्शन। जैसे हमने प्रातःकाल आरती में भी देखा कि राज्य के चरणों से दर्शन करते करते मुखारबिंद तक जा रहे थे, इसी प्रकार से इसमें भी दर्शन के क्रम इसी प्रकार का है। तो शोभा जाने आत्मा के लगन, तो यहाँ पर उसके जो दर्शन है यानी मस्तक तक दर्शन जो हो रहा है उसका हम आत्मा से क्या कर रहे हैं, आभूषणों का जो वस्त्र आभूषण है उसका भी शोभा क्या है, आत्मा से दर्शन करना है। यानी प्रत्येक अंग प्रत्यंग का दर्शन हमें इस प्रकार से अनुभूति करना है कि हम शरीर संसार में ही छोड़ करके आत्मा अनुभूति के साथ में, आत्मा के अनुभव के साथ में हम श्री श्यामा जी का दर्शन, हम उस वस्त्र का आभूषण का दर्शन हम कर रहे हैं। सुंदर श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार। अब श्री श्यामा जी के श्रृंगार में क्या क्या है, ठाकुरानी जी यानी श्यामा जी का श्रृंगार क्या है, तो कहते हैं सिंदूरिया रंग की जड़ाव की क्या पहना है, साड़ी है। सिंदूरिया रंग यानी जो सिंदूर का कलर होता है, लाल, बिल्कुल लाल, गाढ़ा लाल जो कलर है उसको सिंदूरिया कहा। वो रंग की जो साड़ी पहना है, धारण किया है, और श्याम रंग की जड़ाव की कंचुकी का होता है चोली, यानी आजकल के शब्द में कहें तो ब्लाउज। श्यामा जी ने श्याम रंग यानी काले रंग का जो ब्लाउज धारण किया है, और नीली लाही को चरणिया का अर्थ होता है पेटीकोट। उस प्रकार से नीली लाही नीली और लाही रंग का उस प्रकार से पेटीकोट धारण किया है। तो इस प्रकार का भाव हम देख रहे हैं। आगे चौपाई में हम जाएं, श्री राज्य महाराज का जो श्रृंगार है, अब उस राज्य महाराज श्यामा जी के बाद में राज्य का श्रृंगार किस प्रकार से है, क्या क्या धारण किया है, श्री राज्य का भी चरणों से ही दर्शन करते करते हमें मुखारबिंद तक दर्शन करना है। तो यहाँ पर चौपाई देखें, श्री राज्य को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछौरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंग जड़ाव की इजार, श्वेत रंग जड़ाव को जामा, श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। इस प्रकार से ये चौपाई आया है।
तो यहाँ पर अर्थ देखें, श्री राज्य के श्रृंगार में सिंदूरिया रंग का पगड़ी है, आसमानी रंग की जरी से जड़ी हुई पिछोरी है, कुछ नीले और पीले रंग का पटुका कमर पर है, केसरी रंग का इजार यानी सलवार है, सफेद रंग का जामा है। यही श्री राज्य और श्यामा जी का मूल बागा कहलाता है। कहने का मतलब है, पहले हमने श्यामा जी का स्वरूप का अथवा श्रृंगार के जो शब्द हमने श्रवण किया, तब राज्य महाराज ने क्या क्या धारण किया। तो यहाँ पर कहते हैं जो पगड़ी जो धारण किया है सिर में, ये पगड़ी कैसा है, तो सिंदूरिया रंग का है, जो लाल कलर का है, और आसमानी कलर का क्या है, पिछोरी जो आसमानी कलर का दिख रहा है, देख रहे हैं हम, जो श्री राज्य महाराज ने कंधे पर धारण किया है, ये आसमानी रंग का है, ये पिछोरी, जिसको अंग वस्त्र भी कहा जाता है, इस प्रकार से धारण किया है। पटुका, कमर पर पटुका हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कमर पे कैसा है, नीले और पीले रंग का पटुका धारण किया है। यहाँ पर जो हम दर्शन कर रहे हैं, छाया चित्र में भी हम स्वरूप के दर्शन के साथ में देख रहे हैं कि नीले और पीले रंग का पटुका धारण किया है, केसरिया रंग का सलवार धारण किया, जो श्री राज्य महाराज ने चरणों के भाग में सलवार धारण किया है, वो केसरी रंग का है। केसरी यानी तो ऑरेंज कलर का है, केसरी रंग का है। तो सफ़ेद रंग का जामा है, जो देख रहे हैं सामने से श्री राज्य और श्यामा जी का ये जो बागा जो स्वरूपों के विषय में आया, ये क्या है, तो कहते हैं श्री जुगल स्वरूप को मूल बागा है, यानी इसको मूल बागा कहा। क्यों मूल बागा कहा, इसमें भी थोड़ा सा हम देखें, क्योंकि जब हम खेल में परमधाम से जब संसार में आ रहे थे, संसार में जब खेल में आ रहे थे, तो जो मूल मिलाव में जो सिंहासन जिसकी व्याख्या हो रही है, उसमें बैठे थे चारों तरफ से सखियां, तो जो पंक्ति, 3 पंक्ति बना करके जो गोल घेर करके राज्य महाराज से एक आपस में सट करके जो बैठी थी सखियां, उस समय अंतिम जो दर्शन था, सखियों ने जो अंतिम दर्शन किया राज्य और श्यामा जी का, वो दर्शन उस समय आज के दिन में ये बागा, ये जो वस्त्र धारण किया था, इसलिए इस बागा को मूल बागा का। वैसे राज्य महाराज चाहे तो थोड़ी थोड़ी देर में ही बागा वस्त्र इत्यादि, श्यामा जी हो चाहे राज्य हो, बागा वस्त्र धारण परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु हमें मूल बागा इसलिए कहा गया। मूल बागा यानी जो हमने जिस अंतिम जो दर्शन किया, उस बागा ये धारण किया था, इस कारण से इसको मूल बागा कहा गया। तो यहाँ पर कहा कि इस मूल बागा, इस स्वरूप को हम क्या करें, अद्वैत की लाठी हाथ में लेकर के, अद्वैत की लाठी यानी प्रेम की जो हुकुम रूपी लाठी है, उसको लेकर के हम क्या करेंगे, लेकर के सब साथ को प्रणाम करते हैं। संपूर्ण सुंदर साथ को हम क्या कर रहे हैं, जो चारों तरफ से जो श्री राज्य और श्यामा जी के जो सिंहासन के चारों तरफ से घेरी हुई सखियां हैं, उनको भी हम क्या कर रहे हैं, राज्य और श्यामा जी को प्रणाम करेंगे। जैसे हम चितवनी के माध्यम से जाएंगे, तो खेल से जब हम चितवनी में परमधाम में इस स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, तो सिंहासन पर श्री राज्य महाराज और श्यामा जी महारानी विराजमान हैं। उनके चरणों से हम आभूषणों को दर्शन इत्यादि करते करते हम जब ऊपर पहुँचे, जो वास्तविक स्वरूप का हमने जो दर्शन किया, जो मूल भागा है, वो दर्शन करने के बाद में श्री राज्य महाराज के चरणों में प्रणाम किया, श्यामा जी के चरणों में हमने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सुंदर साथ को भी कहा कि प्रणाम सुंदर साथ जी। इस प्रकार से करके हम राज्य के सन्मुख बैठ करके हम चितवनी करते हैं, ध्यान करते हैं। ये खेल से परमधाम का भाव, जाने का भाव है। परंतु ये जो सभी जो वस्तु हैं, जो मूल मिलावा के जो दृश्य देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये मूल मिलावा का जो दृश्य में जो फोटो मूल मिलावा का है, इसमें जैसे हम यहाँ से पूर्व की दिशा से जाएंगे, तो पूर्व की दिशा से हम जैसे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो राज्य महाराज और श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, और सुंदर साथ को भी प्रणाम सुंदर साथ जी बोल के हम ध्यान यहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे। परंतु जो श्रृंगार की बातें, जो भाव आ रहा है, ये तो मूल मिलावा का ही भाव है। तो इस प्रकार से हमने प्रातःकाल स्वरूप को हमने देखा। स्वरूप क्या है, यानी जिस वस्तु यानी स्वरूप जिसके विषय में हम आकृति हो, बनावट हो, उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं, उसको हम स्वरूप कहते हैं। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी कृष्ण श्री राज्य महाराज, जो श्यामा जी महारानी हैं, उनके विषय में, उनके स्वरूप मूल बागा, जो वस्त्र धारण किया, जो सिंहासन में विराजते हैं, उस छवि की व्याख्या को हमने इस स्वरूप के माध्यम से हमने सुना। अब हम अर्जी की तरफ जाएंगे। जैसे प्रातःकाल का स्वरूप बोला, वो स्वरूप हमने समझा, मूल मिलावा का भाव है। तो ये अर्जी, सबसे पहले अर्जी का अर्थ हम समझे। अर्जी का अर्थ होता है प्रार्थना।
जो प्रार्थना करना, किससे? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से। तो सुंदर सात का भाव श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस वाणी से अलग अलग चौपाइयों को उठा करके इस प्रकार से अर्जी बनाया। यानी अर्जी का अर्थ होता है प्रार्थना करना। इसको इस हिसाब से भी देख सकते हैं, राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं प्रार्थना पत्र के रूप में, यानी हम राज्य महाराज को पत्र लिख रहे हैं, तो अर्जी के रूप में हम पत्र भेज रहे हैं राज्य को कि हे राज्य महाराज क्या करना है, संसार में भूले हुए विशेष करके शरीर, संसार, ये बंधन, भवसागर और ये जितने भी अवगुण हैं, इन सभी से छुटकारा पाना और आपके चरणों प्राप्ति हो, इस प्रकार की प्रार्थना जिसमें किया हो उसको अर्जी कहा गया। जो प्रातःकाल स्वरूप के बाद में हम बोलते हैं, ये अर्जी खेल का भाव है। खेल में बैठ करके परम धाम को चितवनी करना है, चिंतन करना है। यानी खेल में आई हुई सखियाँ राज्य से किस प्रकार से प्रार्थना कर सकती है, किस प्रकार का भाव हो सकता है सुंदर सात का, तो ये विशेष करके अर्जी में हम देखेंगे। निसदिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप की चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। निसदिन रात दिन प्रेम पूर्वक श्री जुगल स्वरूप राज श्यामा के चरण कमल को ग्रहण करें, इसी विधि से निर्मल होना है और परम धाम का वर्ण श्रवण करते रहें। कहने का तात्पर्य ये सुंदर साथ जी, निसदिन चाहे प्रातः हो, चाहे दिन में हो, चाहे संध्या में हो, हर समय विशेष करके हमने प्रति समय रात दिन, निसदिन का अर्थ तो होता है रात दिन, परंतु प्रत्येक समय में जो सेवा पूजा में आएगा संध्या काल में कि श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को फिर आव न होए न होए, संतों ने गाया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि निसदिन का अर्थ दिन रात क्या करना है, श्री जुगल स्वरूप को ही ध्यान करते रहना है। उन चरण कमल जो जुगल स्वरूप के चरण को ही हमने निहारते रहना है, उसी की चिंतवनी अर्थात उसी को ही राज्य महाराज की उस अंग इत्यादि वस्त्र इत्यादि चरण कमल सभी को हमने निहारते हुए आगे बढ़ना है। तो निसदिन ग्रहिए प्रेम सो, वो भी किस प्रकार से, तो कहते प्रेम से, प्रेम पूर्वक हमने उस प्रकार जुगल स्वरूप के चरणों को स्मरण करना है। क्यों? तो कहते हैं इस चरण को स्मरण से ही संसार से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि चरण के स्मरण करने पर ही परम धाम प्राप्त हो सकता है। परम धाम को श्रवण करते रहने का मतलब, चरणों को बंधन करते रहने का मतलब यह है कि चरणों को स्मरण करते रहेंगे तो राज्य प्राप्त होंगे, परम धाम प्राप्त होगा। इसलिए इसका भाव ये है सुंदर साथ जी, प्रतिदिन समय समय पर जब भी समय मिले श्री राज्य महाराज के जुगल चरणों, चारों चरणों सुंदर सुखदाई, जो चारों चरण जो हमने दर्शन कर रहे हैं, जो पहले से ही चारों चरणों के दर्शन करते आ रहे हैं, उन चारों चरणों को निहारते हुए हमने क्या करना है, निर्मल होना है। निर्मल होने का यही उपाय है, और कोई उपाय हो नहीं सकता। और धाम वर्णन यानी धाम का वर्णन भी हमने क्या करना है, सुनते रहना है। राज्य के चरणों को भी स्मरण करना है, परम धाम का वर्णन भी हमने श्रवण करना है। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है पची पची मरिए माही। इस विधि से शरीर एवं संसार रूप नरक से छूटना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भजन के बिना सब कुछ नरक के समान है, जहाँ रच पच कर मरना होगा। इसका भावार्थ ये सुंदर साजी, अर्थ तो हमने सुना, भावार्थ ये है कि इस विधि से यानी राज्य महाराज के चरण और परमधाम को स्मरण श्रवण करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो ये उपाय करने से ही हमारा क्या होगा, मुक्ति संभव होगा। भजन बिना सब नरक है। यदि भजन नहीं करेंगे, यानी भजन का अर्थ होता है चिंतन करना, परमात्मा का स्वरूप का चिंतन यदि हम नहीं करेंगे, परमात्मा का जो मंत्र हमें प्राप्त है उस मंत्र का हमने निधि ध्यान नहीं करेंगे, उस मंत्र को हमने चिंतन में नहीं लाया, तो क्या होगा, पची पची मरिए माही। वो तो क्या है, मरने के समान है, रचपच होकर के मरने के समान है। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल होना यही उपाय, श्री महामत कहे समझ धनी के, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। एक मात्र आत्मा के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचाने, निर्मल होने का यही उपाय है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, अपने स्वामी को समझें और उनके चरणों को प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। एक आत्मा धनी पहचानिए। एक आत्मा पहचानने का मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ है,
इस प्रकार को जानना, यानी आत्म पहचान। पहले आप पहचानो, जो प्राणा जी ने कीर्तन में कहा कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, यानी अब आत्मा को पहचान पाएंगे। अपने आत्मा को पहचानेंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को क्या होगा, वो उसको परमात्मा को पहचानेंगे। निर्मल होने का यही एकमात्र उपाय है। खुद को जाने, जान करके चिंतन करें, चिंतन करके परमधाम श्रीराज जी के चरण, उस परमधाम में जो 25 पक्ष का दिव्य स्वरूप है उसको धारण करते रहे अपने चितवनी के माध्यम से। तो ये निर्मल होने का यही उपाय है। श्री महामती कहते हैं समझ धनी के, यानी प्राणा जी कहते हैं कि अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझकर, जानकर उनके चरणों को प्रेम पूर्वक धारण करें, अपने हृदय पर धारण करेंगे तो क्या होगा, हमारा मुक्ति संभव होगी, यानी संसार से, भवसागर से तर पाएंगे। श्री महामती कहे महबूब जी अब दीजे पट उड़ाए, नैना खोल के अंक भर लीजे दुल्हा कंठ लगाए। महामती कहते हैं हे प्यारे धनी अब माया का पर्दा हटा दीजिए, हमारी आंखें खोलकर हे धनी हमें अंक माल करें, कंठ से लगाएं। प्राणनाथ जी कहते हैं अपने धनी से, प्रेतम से। महबूब का अर्थ होता है परमात्मा, जो अंतर हृदय से जिसको धारण किया जाता है। धनी जो परमात्मा है, हे धनी अब क्या करें, अब दीजे पट उड़ाए। जो माया का पर्दा है, जो माया विशेष करके सुंदर साथ को जो माया लगा है, यानी सुंदर साथ जो माया में रचे पचे हैं, हे महबूब, हे धामधनी अब हमें हमारा क्या कर दीजिए, माया का पर्दा साफ खोल करके हमें साक्षात दर्शन हो, ऐसा भाव श्री जी महाराज कह रहे हैं, धनी से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें हे दुलाए, हे राजी महाराज अपने नेत्रों से हमें देख करके आप हमें अंक माल करके हमें परमधाम में स्वागत करें। गुण अवगुण जेते किए, किए जो पिछले जौन, साहेब सो साचा रहे साथी साचे कौन। अवगुण काड़े गुण ग्रहे, आरे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। यहाँ पर 2 चौपाई दिया, अभी तक हम एक एक चौपाई को देख रहे थे, तो यहाँ अब 2 चौपाई आया। गुण अवगुण मैंने जितने भी इस जन्म में या पिछले जन्म में किए हैं उसे भूल जाएं। धनी से प्रार्थना कर रहे हैं, राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी महाराज। जो परमात्मा के साथ सच्चा होकर रहता है उसी को सुंदर साथ कहा जाता है। पहले जो चौपाई है, 5वां चौपाई, अवगुण गुण अवगुण जेते किए। हे राजी महाराज मैंने जितने भी गुण अवगुण किया है, अच्छे बुरे जितने भी कार्य किए, जान करके अनजान में जो भी कार्य मेरे से हुआ, चाहे इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म में हो, जौन यानी जन्म, चाहे इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म में हुआ हो, साहेब सो साचा रहे। ये धनी उसे क्या करें, आप भूल करके जो परमात्मा का सच्चा साथी हो करके, सुंदर साथ वही हो सकता है, साहेब सो साचा रहे। ये परमात्मा के साथ सच्चा होकर के हमें क्या करना है, साथी साचे तौन, उसी से सुंदर साथ हम कह पाएँ, सुंदर साथ के रूप में हम जान पाएँ और भक्तजन हमें सुंदर साथ के रूप में जान पाएँ, ऐसा भाव आ रहे हैं। इसीलिए सुंदर साथ कहा जाता है कि हमारा ये जो जन्म है, ये शरीर मिला है, ये पुण्य कर्म करने के लिए है, भजन भक्ति करने के लिए मिला है करके इस प्रकार से श्री जी महाराज कह रहे हैं। अवगुण को हटाकर गुण ग्रहण करें, माया से हारने से ही धनी की भक्ति में जीत होती है। परमात्मा के सन्मुख रहें, यही ब्रह्म सृष्टि की क्या है, रीत है। अवगुण काड़े गुण ग्रहे, तो यहाँ पर कह रहे हैं अवगुण काड़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। यदि कोई हारता यानी माया से हार करके, यानी माया को परास्त करने के बाद थी धनी को धनी की प्राप्ति हो सकती है। यानी माया से हारने से ही, माया से हारने का मतलब है संसार के इन माया के जंजाल विषय वस्तुओं से मुक्त पा हो करके हारने से ही जीत होगा। यानी जो हम माया से हारेंगे तो धनी की भक्ति कर पाएंगे, उसी की हमारी जीत होगी। यानी धनी की भक्ति करने के लिए हमारी जीत होगी। तो अवगुण को काढ़ करके गुण ग्रहण करके हमने तो क्या करना है, माया से हार कर धनी के भक्ति में ही हमें मन लगाना है, अपने हृदय को उस तरफ आकर्षित करना है। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि के यही रीत। साहेब सो सन्मुख सदा यानी परमात्मा के सामने, साहेब यानी परमात्मा, मालिक, साहेब का अर्थ मालिक, मालिक के सामने हमें क्या करना है, सन्मुख होकर के, यानी उनकी तरफ दृष्टि लगा करके सन्मुख होकर, मालिक के सामने हमें क्या करना है, सन्मुख होकर, मालिक के सामने हमें क्या करना है, सन्मुख होकर, मालिक के सामने हमें क्या करना है, सन्मुख होकर, मालिक के सामने हमें क्या करना है, सन्मुख होकर,
ब्रह्म सृष्टि की यही रीत, ब्रह्म सृष्टि की ये तो क्या है, रीत है। ब्रह्म सृष्टि यही करती है, किसी को मेरी तरफ से कोई किसी प्रकार का कष्ट न हो, ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान है, ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। रीत का अर्थ होता है पहचान, लक्षण। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। परम धाम के शब्दातीत सुख का वर्णन इस जिह्वा से नहीं हो सकता। धनी परमात्मा मेरे सिर पर बाल्यपन से वृद्ध अवस्था तक खड़े हैं। जो 7वां चौपाई हम देख रहे हैं इस पर कहा है कि ये सुख शब्दातीत के परम धाम का, ये यानी वो परम धाम का और राजी महाराज के जो सुख हैं उसका हम किस प्रकार से वर्णन करें, क्यों कर आवे जुबान, ये जुबान पर यानी इस मुख से कैसे वर्णन कर पाएंगे, नहीं हो सकता। बाले से बुढ़ापे तक परमात्मा मेरे क्या करें, बाल्यपन से लेकर के ये धनी आप मेरे सिर पर खड़े रहना, कब तक, बुढ़ापे लग, बुढ़ापे तक यानी वृद्ध अवस्था तक। बाल्यपन छोटे अवस्था से लेकर के धनी वृद्ध अवस्था तक खड़े हुए रहने का मतलब ये कि हमारे हर समय आप हमारे साथ रहें, कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी कार्य करूँ, यदि गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ तो सत प्रेरणा दे, गलत है, ये सही है, ये गलत कार्य हो रहा है, ये निर्णय लेने की क्षमता आपके द्वारा ही हो सकता है। बाले से वृद्ध अवस्था तक खड़े होने का मतलब आप हर क्षण हमारे साथ में रहेंगे तो हम गलत कार्य कर ही नहीं सकते है धनी, इसलिए आप क्या करें, आप हमारे सन्मुख अथवा हमारे सिर पर खड़े होकर के ये कार्य करवाते रहना। नजर से ना काढ़ी मुझे अब्बल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करतो पर मोमिन। उन्होंने अपनी नजर दृष्टि से मुझे दूर नहीं किया है, प्रारंभ से आज पर्यंत उनकी कृपा है। मैं धनी की कृपा का वर्णन कैसे करूं जो ब्रह्म सृष्टि पर रात दिन बरसा रहे हैं। श्री जी महाराज कह रहे हैं कि हर समय प्रति क्षण तो क्या है, राजी महाराज हमारे साथ में ही है, उसको अनुभूति करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रारंभ से आज तक ही उनकी कृपा यानी बाल्यपन से वृद्ध अवस्था तक ही उनकी कृपा क्या हो रही है, हमें बरस रही है। क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, मैं अपने धनी की कृपा मेहर की जो वर्णन है उसको किस प्रकार से करूं धनी की कृपा के विषय में, जो करत उपरम मोमिना, जो राजी महाराज मोमिनी यानी ब्रह्म सृष्टि परम धाम की सखियों के ऊपर जो कृपा करते आए हैं उसके विषय में मैं क्या कहूं, क्योंकि ये जुबा से मैं व्याख्या नहीं कर सकता। राजी महाराज की कृपा के विषय में इस प्रकार से आ रहा है, धनी की कृपा के विषय में। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीना, शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जीना। प्राणनाथ जी महाराज, महामती श्री जी महाराज कहते हैं कोई तुम्हें कष्ट दे तो भी उसका भला सोचो, परम धाम का वादा न छोड़ो और अपनी सूरत आत्मा को संसार माया के पीछे न लगाओ। कहने का तात्पर्य ये सुंदर साथ जी, यदि हमें कोई कष्ट दे रहा है, कोई दुख दे रहा हो किसी प्रकार से भी, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे आध्यात्मिक कष्ट हो, चाहे भौतिक कष्ट हो, चाहे किसी प्रकार का भी सांसारिक कष्ट क्यों ना हो, कष्ट देता हो तो हमें उसको क्या चाहना है, भला ही चाहना है। यानी भला यानी सद्विचार ही सोचना है। भला चाहने का मतलब उसके ऊपर हमारा सद्विचार ही होना चाहिए कि हे धनी, इसका जो मन में जो बातें उत्पन्न हो रही है, जो गलत विचार आ रहा है, इसको आप किसी भी तरह से क्या करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, प्रार्थना उसके लिए प्रार्थना कर देना है। तो भला चाहने का मतलब ये है। तो शरत धाम की ना छोड़ियो, शरत यानी वादा, हमें क्या करना है, शरत ना छोड़ना है। क्या, तो परम धाम से हम जब हम खेल में आ रहे थे तो राज्य से हमने कहा था कि धनी हम तो आपको नहीं भूलेंगे, आपके परम धाम को नहीं भूलेंगे, जो हमारा दिव्य शाश्वत परम धाम है इसको हम कभी भूल नहीं सकते। परम धाम की ब्रह्म से किस प्रकार को आपको बोल सकती है। तो ये वादा, ये जो शरत था, वादा जो किया था उसको हमने क्या करना है, नहीं छोड़ना है। हमें यदि वादा छोड़ेंगे तो परम धाम किस प्रकार कैसे जाएंगे, सूरत पीछे फिराओ जीना। यदि सूरत को यानी इस स्वरूप को, इस विचार को हमने माया की तरफ लगाया, माया की ओर आकर्षित किया, जैसे कहा जाता है ना, हम तो बीच में खड़े, एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ तो माया है, अब हम बीच में हैं। यदि हम परमात्मा की तरफ जाएंगे तो माया अपने आप दूर होगी, यदि हम माया की तरफ जाएंगे तो परमात्मा अपने आप दूर होंगे। यही बात हो रही है। तो शरत यानी वादा हमने छोड़ा, वादा को हम भूल गए तो
माया में संसार में ही लगते रहेंगे, संसार के विषय वस्तु में ही हम आकर्षित होते रहेंगे, तो वो परम धाम का वादा जो किया था हमने वो सब क्या होगा, विस्मृत हो जाएगा। राज्य से हम जा करके क्या कहेंगे। श्री महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। महामती कहते हैं पीछा ना देखिए, पीछे मुड़ करके न देखो, ना ही किसी की परवाह करो, एकमात्र परम धाम का हृदय में स्मरण कर इस आत्मा को जगाओ। धनी प्राणनाथ जी कहते हैं पीछा ना देखो। पीछा ना देखे का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका पीछे से, यानी कोई भी हम कार्य में लगे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कार्य का परिणाम क्या होगा इसका चिंतन तो करना होगा, परंतु हम सही मार्ग में जा रहे हैं, सही कार्य हम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य सही है, हमारा सोच यदि दृढ़ है, संकल्प हमारा निश्चित है, तो हमें पीछा न देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि ना किसी की परवाह, किसी की परवाह ना करो। किसी की परवाह न करने का मतलब सही कार्य में, गलत कार्य कर रहे हैं तो परवाह करना चाहिए। यदि हमारा विचार सात्विक हो, मन सात्विक हो, हमारा चिंतन चित्तवृत्ति इत्यादि हमारा सात्विक होगा, तो हमें कोई किसी प्रकार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। एक धाम हृदय में लेके एकमात्र धाम को यानी परम धाम को हृदय में रख करके हमें क्या करना है, उड़ाए दीजिए अरवाह। जितने भी हृदय में स्मरण इत्यादि जितने भी आए हैं उसको उड़ा देना है, गलत विचारों को सही सही विचार को रख करके परम धाम को हमने पाना है, परम धाम को हमने देखना है। इत ही बैठे घर जागे धाम का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के माध्यम से हमें इस बैठे यानी इस धरती से यानी इस संसार से ही उस परम धाम को हमने यहीं बैठे बैठे देखना है। आगे हम देख रहे हैं, श्री महामती कहे अरवाएं अरस से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरणों लेके चलिए अपने घर। महामती कहते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं, जो परम धाम की आत्माएं संसार में उतर कर आई हैं वे श्री राज्य के चरणों का ध्यान करते हुए अपने परम धाम को लौटे। प्राणनाथ जी सुंदर साथ से आग्रह कर रहे हैं, सुंदर साथ जी यदि कोई परम धाम से आया है, अरवाएं यानी आत्माएं, अरस यानी परम धाम से, जो कोई आई हुई उतर, जो कोई भी आया है, यदि परम धाम का जो ब्रह्म सृष्टि होगी, परम धाम से जो आई हुई सखियां होगी, तो यदि परम धाम से आई हैं तो हमें क्या करना है, आई हुई उतरा, यदि आई हो तो क्या करें, सो इन स्वरूप के चरण लेके, जो हमने स्वरूप पीछे गाया, स्वरूप की चिंतन किया, उस स्वरूप को क्या करना है, हृदय में धारण करके, श्री राज्य के चरणों को हृदय में धारण करके ध्यान के माध्यम से चलिए अपने घर। हमें तो अपने घर लौटना है, परम धाम जाना है, जागृत होना है। लौटने का अर्थ होता है जागृत होना। यदि शरीर छोड़ करके ही परम धाम में जागृत होंगे ऐसा नहीं, कतई नहीं है। संसार में बैठे बैठे भी इस शरीर में भी आत्मिक रूप से, आत्मिक भाव से हम जागृत होंगे, यानी सांसारिक विषय वस्तु से थोड़ा सा दूर रह करके परमात्मा के चिंतन की चितवनी की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। परमात्मा के उस स्वरूप यानी आकृति, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उसके चिंतन करेंगे, हृदय में धारण करेंगे, तो हमारा क्या होगा, तो ये परम धाम लौटने का सुख हमें मिलेगा। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। हम हुक्म के अधीनस्थ हैं, हुक्म श्री राज्य के हाथ में है। हे परमात्मा, यहाँ हमारा कुछ नहीं चलता, आप जैसे समझें वैसा करें। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये जब जो भी चीज़ है, हम तो हाथ हुक्म के, हम तो राज्य महाराज के हुक्म तले हैं, क्योंकि राज्य महाराज जो क्रिया करेंगे, राज्य महाराज जैसे हमें विचार देंगे, जिस प्रकार की भावना हमारे अंदर उत्पन्न कराएंगे, वो सारे क्या होगा, वो तो आपसे ही होगा। अक्का के हाथ हुक्म आपके ऊपर ही हैं। इत हमारा पिया जी क्या चले, हमारा क्या चलेगा हे धनी जी, क्योंकि सब कुछ कराने करने वाले तो आप हैं। ज्यों जानो त्यों करो खसम, आप जैसा चाहेंगे आप वैसा करें। यदि हमें अच्छे विचार देना चाहते हैं तो अच्छा दें, क्योंकि हम तो अर्जी कर रहे हैं। आप अच्छा देना चाहते हैं अच्छा दें, अब आप ही चाहते हैं बुरा विचार देना चाहते हैं तो आप बुरा विचार भी दे सकते हैं,
क्योंकि हर प्रकार की, क्योंकि तामसी राजसी स्वातसी 3 प्रकार की सखियाँ हैं, तो उसको ये राजसी प्रकार की वृत्तियाँ राजी महाराज ने ही दिया है, स्वातसी प्रकार की वृत्ति जो श्री राजी ने ही दिया है, और राजसी तामसी भी राजी ने ही दिया है। चाहे हमें तामसी वृत्ति दें, चाहे हमें स्वातसी वृत्ति दे, चाहे राजसी वृत्ति दे, वो तो आपके हाथ में है। हे राजी महाराज, आपके हुक्म में ही है। तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। आपने अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ा। परमात्मा धनी से कह रहे हैं श्री जी महाराज कि आपने तो क्या किया कि आपने अपना गुण नहीं छोड़ा, आपने तो कृपा बरसा रहे हैं। कृपा के ऊपर एक, जैसे जिस प्रकार से समुद्र में एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आती है एक के बाद एक, इसी प्रकार से आप कृपा क्या कर रहे हैं, आप तो कृपा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं हमें। मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैंने तो क्या किया, बहुत दुष्टाई की है। मेरा तो विचार है कि राजी महाराज विचार उस प्रकार का नहीं है, मैं तो बहुत दुष्टाई कार्य किया है। तो मैं तो कर्म के अति नीचे, हमने तो अत्यंत नीच कर्म किया है। अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप को तुच्छ समझेंगे तभी तो मुक्ति हो पाएगा। अपने आप को मैं तो ब्रह्म सृष्टियों करके घमंड करने लग जाएंगे तो वही पतन का कारण भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को छोटा समझना है। इसलिए जितना हम अपने आप को छोटा समझेंगे उतना ही भवसागर से तरने का एक माध्यम है वो सुलभ हो पाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं मैं तो कर्म की अति नीचे, मैंने तो बहुत गलत कार्य किया है धनी, आपको स्मरण ही नहीं किया। आपको छोड़ करके गलत कार्य करने का मतलब कोई उदंड किया वैसा नहीं, राज्य को स्मरण न करना भी तो कुकर्म है। तो राम ने यही पूछा था कि विपत्ति सबसे संसार में दुख का कारण क्या हो सकता है संसार में, क्योंकि लोग सभी सुख की आगे सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, सभी को दुख मिल रहा है। तो इसीलिए हनुमान को श्री राम ने पूछा था कि हे हनुमान आप ये बताओ कि विपत्ति क्या है। तो हनुमान ने ये जवाब दिया था कि हे प्रभु, हे श्री राम, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब लग सुमिरण भजन न होई। जब भजन नहीं होता, आपका चिंतन सुमिरण नहीं होता, वही विपत्ति का कारण है। तो ये चौपाई में भी भाव इसी प्रकार का है। मैंने तो कर्म कैसे किए, बहुत गलत कर्म, आपको याद ही नहीं क्या, स्मरण आपको हुआ ही नहीं, आपसे आपका स्मरण किए बगैर में नीच कर्म करता रहा, पर तुम ही राखी मूल सगाई। परंतु आपने क्या किया, फिर भी हमें मूल सगाई यानी परमधाम का जो संबंधी है, जो परमधाम का जो सगाई यानी संबंध है, वो संबंध आपने कायम किया, आशीर्वाद फलीभूत करते रहे। हम गलत आपको स्मरण नहीं किया, फिर भी आपने हमें क्या किया, जागृत करते रहे। जैसे हम लालदासी महाराज के दृष्टांत देखते हैं। लालदासी महाराज भी जब तक 99 जहाज थे राज्य लालदासी महाराज के पास में, तब तक तो संसार के कार्य में लगते रहे। जब राज्य महाराज ने उस नाव को पानी में उसको जो सागर में डुबाया, पानी नाव जाकर के सबके सब नाव डूब गए, तो लालदासी महाराज को भी उस तरफ से, माया की तरफ से श्री राज्य महाराज ने अपने आप ही खींचा। यानी कहने का मतलब है कि हे सुंदर साथ जी, श्री जी महाराज कहते हैं कि हमने कर्म कैसे भी किया हो, आपको स्मरण भी नहीं किया हो, परंतु आपने अपना क्या नहीं छोड़ा, आपने अपना गुण नहीं छोड़ा। हे धनी, आपने हमें कृपा करना नहीं छोड़ा। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। आप चाहें तो हमें प्रसन्न रखें, या दुखी रखें, या अपनी कृपा तले पवित्र बनाएं, या कसूबर यानी दोषी बनाकर रखें। जानो तो राजी राखो, आप चाहें, आपकी इच्छा है तो हे धनी अर्जी कर रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो हमें प्रसन्न रखें, सुखी रखें। जानो तो दलगीर, या आप दुखी रखें, कोई बात नहीं, या पाक करो हादीपना, या आप हमें पवित्र बना करके रखें, या तो नहीं तो या बैठा माए तकसीर, नहीं तो हमें दोषी बना करके रखो, या आपकी इच्छा जैसे आप चाहें हमें उसी प्रकार से रखो। यानी समर्पण का भाव है। अर्जी का मतलब ही समर्पण है, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाना। अर्जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करो मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। हे परमात्मा, आप कृपा के सागर हैं, कृपा ही बरसाएं,
हम आपसे अर्ज करते हैं, हमारी तरह भूल न जाएं, अन्यथा हमारी जीव आत्मा तड़प तड़प कर दुख पाएगी। तो यहाँ जैसे हम कहीं वाणी चर्चा होता हो, कहीं कथा कर रहे हों, तो अर्जी बोलने की जो परंपरा है, यहाँ से हम ये चौपाई को, यहाँ से पिया तुम होता, इसी से आगे अंतिम चौपाई तक हम गाते जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का भाव, ये सुंदर साथ जी यहाँ धनी से ही प्रार्थना कर रहे हैं। श्री जी महाराज कहते हैं, आप जैसे, आप तो क्या हैं, कृपा के सागर हैं, तो आप जैसे कृपा बरसाना चाहें, आपकी भावना जैसी, आप कृपा बरसाना चाहें तो आप कृपा बरसाते रहें, आप की इच्छा, आप जो चाहते हैं वो होगा। पिया तुम हो तैसी कीजियो, आप जैसा चाहें वैसा हो, यानी कृपा बरसाना चाहें तो कृपा हो जाए, और हमें उसी प्रकार से माया के बंधन में आप डालते रहना चाहेंगे तो आपकी इच्छा है, क्योंकि हमने तो भूला है, हमने तो आपको स्मरण किया नहीं है, क्योंकि हमने तो आपको भुला करके रखा है। आप यदि हमें उस प्रकार से आशीर्वाद देंगे, उस प्रकार से आपकी कृपा होगी, तो हमारा क्या होगा, कृपा आपकी बरसती रहेगी, तो हम इस सागर से तर पाएंगे। मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, मैं क्या करें, अर्ज करती हूँ, अर्ज नहीं प्रार्थना कर रही हूँ। हम जैसी तुम जी न करो, जिन यानी मत, हम जैसे कर रहे हैं आप ऐसा मत करना, क्योंकि हमने तो आपको बुला रखा है, अब आप भी बुलाएंगे तो हमारा क्या होगा, तो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी, मेरा तो क्या होगा, तड़प तड़प करके इस प्रकार से दुख पाएगी। इसीलिए हे धनी, हमने तो आपको बुलाया है, हाँ, हमने तो आपको बुलाया, परंतु आप हमें मत बुलाना, इस प्रकार का भाव हमने यहाँ देखा। तो यहाँ पर दो चौपाई साथ में आ रहा है, जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन से कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आपके बिना मेरा जीव आत्मा नहीं जीता है, उसके दिल में उत्पन्न मिलन की प्यास नहीं बुझती, आपके सिवाय हम किससे कहें, आप ही तो मेरी आशा पूर्ण करने वाले हैं। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास, हम आपके बिना, हमारा जो आपके कृपा के बिना, आपके चरण तले बिना हमारा जो अंग, जो अंतरंग में उत्पन्न जो प्यास है, वो कैसे तृप्त हो सकता है। क्योंकि राज्य को जब हम स्मरण करने लगेंगे, राज्य की जब हम चिंतन में जाएंगे, राज्य के एक एक वस्तुओं को हम निहारते हुए आगे बढ़ेंगे, तो प्यासी होंगे। अब प्यास को बुझाने के लिए राज्य साक्षात होंगे, और चाहे आशीर्वादात्मक रूप से हो, चाहे साक्षात रूप से हो, तो राजी नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो उस प्रकार से जो दिल की प्यास है, जो अंतरंग की जो प्यास उत्पन्न हुई है, उत्पन्न प्यास हम कैसे बुझा पाएंगे। तुम बिना मैं किन से कहूँ, आपके सिवाय हम किसको कहेंगे, क्योंकि आप ही से ही तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, आपको ही तो कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा परमधाम के विषय में औरों को कह करके हमें क्या होगा, कहना तो आपसे ही है। तो इसीलिए कहा, तुम बिना मैं किन से कहूँ, तुम हो मेरी आस जी, आप ही तो एकमात्र आस हो, हमें जागृत करें, हमें माया में लगाए रहें, आपकी इच्छा। परंतु हमने याद नहीं किया, इसका मतलब आप भी भूल जाओ ऐसा नहीं, हमने भूला हो फिर भी आप स्मरण हमें याद दिलाते रहें, किसी संत गुरुजन के माध्यम से हो, चाहे आप कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, आप हमें स्मरण कराते रहें। ये भाव आ रहा है, आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए, सब विद्या पियाजी समर्थ दिन रह न जाता रोए रोए। कहते हैं अगर अन्य कोई होता तो मुझे निराशा करता, हे पियाजी आप सर्व प्रकार से समर्थ हैं, मेरा दिन रात रो रो करके गुजर रहा है, तो इसलिए कहा आस बिरानी तो करूं, अरे आपके अलावा मैं और किससे कहूँ, जो कोई दूसरा होए, जो दूसरा आपके जैसा कोई और हो तो मैं कहूँ, आपके सिवा और कोई आपका जैसा हो ही है ही नहीं, आपके जैसे करुणानिधि कृपानिधि मेहर करने वाला और तो कोई है ही नहीं, तो आपसे ही तो कहेंगे, आपके अलावा किससे कहेंगे। सब विदा पियाजी समर्थ, क्यों, तो आप ही तो समर्थ हैं, समर्थ यानी समर्थ यानी समर्थवान, जो समर्थ सक्षम हो, सब प्रकार से आप समर्थ है, दिन रहे न जाता रोए रोए। हे राजी महाराज मेरा तो दिन रात किस प्रकार से रो रो करके गुजर रहा है, रो रो करके निकल रहा है, इसलिए आप हमें क्या करें, दर्शन दें, हमारा उद्धार करें। जन्म अंधे जो हम होते सो तुम देखते किए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नयन भर। हम जन्म से ही अंधे थे, आपने ही तारतम्य ज्ञान देकर दृष्टिवान बनाया, जब आप अपना दर्शन देना चाहेंगे तब हम भरपूर आपके दर्शन करेंगे। जन्म अंधे
जो हम होते। यानी जन्म से ही हम तो क्या है, क्योंकि जैसे परम धाम से शरीर तो हमारा संसार का है, जब परम धाम की सुरता लेकर के संसार में आए तो शरीर संसार का जो नारायणी जो शरीर नारायणी सृष्टि का जो तन मिला है, ये तन तो जन्म से ही क्या है, अंधकार में बुला, क्योंकि अंधकार से ही उत्पन्न है। अंधकार यानी माया से, प्रकृति से उत्पन्न है ये शरीर। तो जन्म से हम अंधे थे तो तुम देखते किए जी, आपने क्या करे सो तुम देखते किए, आपने आपके तारतम ज्ञान के माध्यम से, यानी तारतम ज्ञान रूपी बल के माध्यम से, चाहे वाणी रूपी तारतम हो चाहे मंत्र रूपी तारतम हो, इन दोनों तारतमों के द्वारा यानी तारतम ज्ञान के द्वारा आपने हमें क्या बनाया, उसको देखने के लिए। शरीर अंधे होते हुए भी जन्म से ही हमें अंधकार में जन्म लिया हो, उस प्रकार का शरीर धारण किया हो, फिर भी हमने आपका दर्शन हमें मिलता रहा है। क्यों? तो कहते तारतम ज्ञान के द्वारा, यानी सो तुम देखते किए, तो किस प्रकार से देखे, आपको किस प्रकार से देखने लायक बनाया, तो कहते ज्ञान के माध्यम। तो कौन सा? तो तारतम ज्ञान। जब आप हमें क्या करेंगे, दिखाओगे, जब हमें आप दर्शन कराने चाहोगे, जब हम आपको निहारने की इच्छा भी रखें और आप भी कराना चाहें, तो हमारा क्या होगा, तब देखे नयन भर, आपको हम दर्शन क्या किस प्रकार से नयन से यानी भरपूर आनंद के साथ में अपने आँखों से आपको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा, ए पुकार पियाजी सुन के ढील करो अब जिन, छिण छिण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन। आपकी दुल्हन सखी अर्ज कर रही है क्या, ए पुकार पियाजी सुन के, यह पुकार सुन करके हे धनी प्रार्थना कर रहे हैं, ढील करो अब जिन, ढील यानी देरी मत करो, विलंब न करें। तो क्या करें, आपकी दुल्हन अर्ज कर रही, छिण छिण खबर लीजियो, आप क्या करें, आप तो क्षण क्षण का खबर लेते रहिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन। हम आपकी दुल्हन सखी अर्ज कर रही हैं, कृपया आप मेरी पल पल की खबर रखें। यानी कहने का तात्पर्य ये सुंदर साथ जी कि ढील करो अब जीना, यानी आप देरी ना करो। क्यों? क्षण क्षण खबर लीजियो, आप हमारा पल पल का समाचार खबर लेते रहिए, मैं अर्ज करूँ दुल्हन, आपकी दुल्हन आपसे अर्ज कर रही है। एती अरज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतर आए, सो आड़ी अंतर आए टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए। इतनी अरज मैं इसलिए कर रही हूँ कारण माया का पर्दा बीच में पड़ा है, उस पर्दे को हटाकर हे दुल्हा हे धनी कृपया मुझे कंठ से लगा लें। क्यों अर्ज कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना क्यों करते हैं हम? तो ये भव सागर का जो माया का जो पर्दा है ये बीच में अड़ाया है, ये ती अर्ज मैं तो करूं इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो यानी इसीलिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं धनी, जो आड़ी भई अंतर आए, जो माया का जो पर्दा है वो क्या किस प्रकार से आड़ा बन करके आया है बीच में, तो सो आड़ी अंतराय टाल के, उस आड़ी को यानी पर्दे को, माया रूपी बीच में माया है, एक तरफ धनी है तो धनी को देखना नहीं देता है, तो उस पर्दे को हटा करके आप क्या करें, दुल्हा लीजिए कंठ लगाए, आप हमें कंठ से लगा करके आनंदित करिए। इस प्रकार का भाव सखियां कर रही है। कंठ लगाए कंठ सो कीजिए हास विलास, वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखों पास। कंठ से लगाकर मेरे साथ हास विलास करें। इंद्रावती सखी अपने स्वामी पर समर्पित होती हैं। हे प्रियतम हे धनी कृपया हमें चरणों के पास बनाए रखें। यहाँ पर कह रहे हैं कंठ लगाए कंठ सो, आप कंठ लगा करके हमें क्या करें, कीजिए हास विलास, आस विनोद भी करें, आस विलास भी करें, हमें आनंद भी मिले, कंठ लगा करके हमें आनंद भी प्रदान करें। तो यहाँ पर इंद्रावती सखी कहती है, श्री इंद्रावती वारणे जाए, श्री इंद्रावती अपने धनी के ऊपर वारणे जाती है यानी समर्पित हो जाती है। पिया कदमों राखूं पास, हे धनी आप क्या करें, कंठ से कंठ लगा करके हमें आप अपने चरणों में रखें। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। आप मेरे पति हैं, हम आपकी अंगना हैं और कुछ हमें पता नहीं, प्रेम से आपके सर्व अंगों की साक्षात सेवा कर सकें।
तो यहाँ पर कहते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हीन। हे राज महाराज, सखियाँ कह रही हैं, प्राणनाथ जी विशेष करके भाव प्राणनाथ जी का है, तो आप क्या हैं? दुल्हा हैं, आप आत्मा के मालिक हैं, हम तो कौन हैं? दुल्हीन हैं, अंगना हैं, सखी हैं, और न जानो बात, और हमें कुछ पता नहीं है धनी, समर्पित हो रही हैं सखियाँ। इसको सेवा करो, प्रेम से आपकी सर्व अंग की हमें सेवा मिले, सब अंगों साक्षात साक्षात सेवा कर सकें, ये भाव सखियों के आ रही। क्योंकि समर्पित जब तक नहीं होंगे परमात्मा के धनी के प्रति, जब तक हमारा समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक धनी का साक्षात होना बहुत कठिन है। इसीलिए आप तो हमारे आत्मा के मालिक हैं, आप जो चाहें आप करें, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे अच्छा ही करेंगे, हमारे लिए बुरा क्यों कर ही नहीं सकते आप जैसा चाहें आप करें। तो इस प्रकार का समर्पण का भाव है। अंतिम चौपाई में आया, सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात, श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात। हे धाम धनी, आप सदा सुख के दाता हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। श्री जुगल स्वरूप राज श्यामा के चरणों में सखी बारंबार समर्पित होती है। हे धानी, आपके चरणों में तो हमें क्या होना है? समर्पित होना है। सदा सुखदाता धामधनी, आप तो कौन है? सुख के दाता हैं, भंडार खजाना हैं, क्योंकि आप कृपा के सागर हैं, मेहर के सागर हैं। मैं क्या कहूँ इन बात, मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ या कह सकती हूँ, भाव सखियों का है। तो यहाँ पर कहते हैं आप तो कृपा के भंडार हैं, मेहर के खजाने के भंडार हैं, आपसे हम क्या कह सकते हैं। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, यानी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं अपने जुगल स्वरूप राज श्यामा जी के स्वरूप पर क्या कर रही हूँ? अंगना बलि बलि जात, अंगना सखियाँ बारंबार समर्पित हो रही हैं। धनी, आप कृपा करें, आप जैसा चाहें आप वैसा करें। तो इस प्रकार का भाव, समर्पण का भाव, इस प्रकार से ये अर्ज में आया। अर्जी का अर्थ ये हुआ कि धनी के प्रति प्रार्थना करना, समर्पण पत्र समर्पित कर देना, यानी अपने आप को धनी के चरणों में अपने अंगना मानकर, सखी मानकर उनके चरणों पर ही आह्लादित हो जाना, उसके आनंद में अपने आनंद को महसूस करना, उसको अर्जी कहा। तो अर्जी हमने किया, प्राणनाथ जी के उस भाव को, अंतरंग के भाव को हमें समझेंगे और इसको और गहराई और गहराई और गहराई के भाव से हम जानेंगे। क्योंकि ये जो अर्जी है, ये अर्जी में ऐसा है कि परमात्मा के स्वरूप के बाद में इस प्रकार का भाव हमें प्राणनाथ जी ने इसलिए दिया क्योंकि उसमें चिंतन लगा रहे, क्योंकि शब्द की कैसे कितनी मार्मिक शब्द है। कोई दिए तकशाला तुमको तुम भला चाहिए होती ना, क्योंकि किसी को दुख दे करके हम परमात्मा को कैसे चाह पाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। इसलिए उस प्रकार के सभी इन वृत्तियों से हमें उठ करके धनी के चरणों में एकाग्र होना है। तो ये अर्जी का माध्यम से, अर्जी के माध्यम से हमने राज्य के दर्शन, राज्य से प्रार्थना हमने उस प्रकार से किया कि हे धनी, आप क्या करें, आप तो हमें कृपा बरसाए रखें, आप हमें कृपा, इस प्रकार से कृपा से अपने आनंदित करते रहें, लाभान्वित करते रहें करके इस प्रकार से श्री जी ने अपने सखियों का भाव भी श्री जी महाराज ने इस प्रकार से दर्शाया। इसके बाद में जैसे अर्जी पूरा करेंगे, अर्जी को पूरा करते ही हम बोलेंगे श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय। इस प्रकार से धाम धनी जू यानी श्री राज जी महाराज का क्या हो, जय जयकार हो। श्री जुगल किशोर जू की जय, जुगल किशोर राज श्यामा जी का जो जुगल स्वरूप है, इस स्वरूप पर क्या है, इनका भी जय जयकार हो, आपका भी जय जय हो। वृंदावन चंद्र जू की जय, यानी वृंदावन चंद्र यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का भी, जो वृंदावन के चंद्र हैं, जो वृंदावन के राजा हैं, उनका भी जय जयकार हो। श्री रास के रमैया जू की जय, जिसने रास हमें दिखाया, रास खिलाया, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी जय जयकार हो। रास के रमैया, जिन्हें रास के रमैया जिसमें रमण कराया। श्री हुकुम के स्वरूप जू की जय, हम एक एक दृश्य को देखते हुए जा रहे हैं। हुकुम के स्वरूप यानी जो कृपा का स्वरूप है, जिसने विशेष करके श्री सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को जब रण में जाते हुए दर्शन दिया, जो प्राणनाथ जी को भी दर्शन दिया और अब यात्रा में हम वितक में सुनते हैं, तो उसका भी जय जय हो, हुकुम के स्वरूप का भी जय जय हो। श्री
धनी श्री देवचंद्र जू की जय, जिन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय को फलीभूत किया, ऐसे आद्य सद्गुरु की भी जय जय हो। धनी श्री देवचंद्र जू की जय, आपका भी जय जयकार हो। श्री जियावरजू साहेब जू की जय, श्री प्राणनाथ जी जियावरजू साहेब यानी जो जियावर जो है हमारे आत्मा के मालिक धनी हैं, उनका भी क्या हो, जय जयकार हो। श्री बाईजी राजू की जय, जो बाईजी महारानी हैं उनका भी क्या हो, जय जयकार हो। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय, जो महाराजा छत्रसाल जी हैं उनका भी जय जयकार हो। श्री सुंदर साथ जू की जय, अंत में सुंदर साथ का भी जय जयकार हो। इस प्रकार से एक एक के बाद जैसे अर्जी पूरा करेंगे तो हम जयकारा किस प्रकार से लेंगे। आनंद मंगल श्री धाम धन्य जू की जय, जुगल किशोर जू की जय, वृंदावन चंद्र जू की जय, रास की रमैया की जय, हुकुम की स्वरूप की जय, धनी श्री देवचंद्र जू की जय, जियावर जी साहेब जू की जय, बाईजुराज जू की जय, महाराजा छत्रसाल जू की जय, सुंदर साथ जू की जय। श्री सुंदर साथ जियावर जू साहेब जू की चरणारविंद में हित चित्त दीजिए। इस प्रकार से हमें जयकारा लगा करके इस प्रकार से हमें स्वरूप और अर्जी को विराम देना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, इसमें विशेष करके हमने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सिंहासन, उनके स्वरूप और किस प्रकार से हमने खेल से धनी को उस स्वरूप को किस प्रकार से अर्जी करना है, प्रार्थना किस प्रकार से करनी है, इस वीडियो में हमने इन बातों को हमने समझा। अब आने वाले वीडियो में हमें मारा बालाजी चलो जमुना जल झीले से लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए सभी के साथ में जयकारा बोलते हुए आज के इन शब्दों को, इन वाणियों को हम यहीं विराम देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।